अब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे अग्नि पी भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे के जरिए कहीं भी तैनात की जा सकती है। ये मिसाइल न केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, बल्कि इसे गुप्त तरीके से ट्रांसपोर्ट करना या लॉन्च करना बेहद आसान है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया न सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों में महारत हासिल कर चुका है, बल्कि जौहरी असलहे से लैस आबदोजें भी बना चुका है, जो उसे दुनिया के उन ममालिक के सफ में खड़ा कर देती है जो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क पे हमला करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कैसे बना लिया? साले का खोपड़ी तोड़ दे। अरे अग्नि पाइप हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाशी में चलाया था इधर चागी में अग्नि चला था। हाँ वही चला था। चागी में हम लोगों ने धमाके किए थे, हम एटॉमिक पावर के तौर पे उभरे थे। अच्छा चलो ठीक है जी, ओके जी। अच्छा चलो ठीक है जी, ओके जी। मुल्क में ही देखने को मिले। लेकिन अब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय रेलवे के साथ जोड़कर दुश्मनों के लिए एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी टीईएल के साथ इस मिसाइल को तैयार किया है। ये लॉन्चर भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रक पर बिना किसी बदलाव के आसानी से काम कर सकता है। रेलवे की मदद से मिसाइलों को गुप्त तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुश्मन के लिए ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल होगा कि मिसाइल कहाँ तैनात है। मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। रुतबा माइंडसेट वाली एक लीडरशिप है इंडिया के अंदर, जो एक अखंड भारत को या बढ़ते हुए भारत को फैलाव के मूड में है, वो एक हिंदुत्व की सोच रखती है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत दिन प्रतिदिन नए इतिहास रचता रहता है। मैं आपको बता दूं कि अग्नि 1, 2, 3, अग्नि 5, उसके बाद में एक अग्नि प्राइम मिसाइल जो कि ट्रेन पर सेट करके एक इसका उड़ीसा के अंदर सफल परीक्षण किया गया है कि इस मिसाइल का टारगेट क्या है कि ये ट्रेन से लॉन्च की गई है और ये इसमें डीआरडीओ ने बहुत सफलता भी जो है हासिल की है। ये एक साथ 5 निशानों को एक साथ मतलब टारगेट कर सकती है और ये ट्रेन से कहीं भी ले जाई जा सकती है और ट्रेन पे ही ये सेट रहती है। जो ट्रेन का ट्रक रहता है उस पर इसे सेट कर दिया जाता है और वहीं से ही रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसे जो है इसे मार्गदर्शक भी किया जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जिसमें कि अब पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी भारत के पास ही क्यों है। अब उन्हें कौन बताए कि मदरसा छाप पढ़ाई पढ़ने वालों को अग्नि 5 या अग्नि 4 नहीं बनाई जाएगी। ये तो एटम बम, जो परमाणु बम की धमकी देते रहते हैं, वो भी पता नहीं इन्होंने किस तरीके से कहाँ से चुरा करके एक बना लिया था। लेकिन जब ये चलेगा ना, जब ये चलेगा तो ये फूसी हो जाएगा, वहीं का वहीं जो वहाँ पर लोग होंगे उन्हें भी ये ब्लास्ट ही कर देगा। इस तरीके से ये चलेगा। इनके रॉकेट लॉन्चर की अक्सर आप वीडियो देखते रहते हैं कि वो थोड़ा सा उड़ते हैं और वापस इन्हीं को ही टारगेट बना देते हैं। तो दोस्तों अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है, क्या बात है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इंडिया ने 2-3 दिन पहले अग्नि मिसाइल लॉन्च किया। अब देखिए उसने दुनिया के ऊपर कैसी एक छाप छोड़ी है कि यार इंडिया सेल्फ मेड चीजें बना रहा है। इंडिया MRIV ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इंडिया ने वो मिसाइल बनाया तो डेफिनेटली सारी उसकी मांग भी करेंगे। मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे। वो अपनी औरत को आगे लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज करना है तो डेफिनेटली अब ये औरत बकवास कर रही है। वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग, हमें नहीं ना। को फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज करना है। दुनिया से आपको अगर कहा जाए कि ये चीज गलत नहीं होगी कि हम 30 से 35 साल पीछे चलते हैं उस कंट्री से भी जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जो 1947 में। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके माइंडसेट्स और हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं। ऐसी आजादी पे लानत, हजार टाइम लानत। कितने मुसलमान हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक नाम पैदा किया इंडिया का, उन्होंने परचम ऊंचा किया, जिनको पाकिस्तान में जिनको मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिनको हौसला अफजाई नहीं की गई, उन्होंने इंडिया का रुख किया। ना तो उनको वो अच्छी नौकरी देते हैं, ना उनको जॉब देते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब्दुल कलाम दे तो चुका, लेकिन अब तो उनकी इज्जत नहीं ना वहाँ पे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर
किसी के बारे में कुछ अच्छा आप नहीं कह सकते तो भाई कुछ बुरा भी ना कहे। इन्होंने एफर्ट तो की है ना, तो ये नेगेटिविटी या फिर बुरी सोचे ये भाई इधर ही रह जानी है और इन चीजों का कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जो चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तू अच्छा है, भाई तू अच्छा है, भाई लगा रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उन्होंने तरक्की की है, आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। सामने उनका जोन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए उनसे। मुझे नहीं पड़वा कि मुझे किसी प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे अपने उतर आए ना औकात पे, दो हाथों की तरफ से मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना करना क्या भोसड़ी के, तेरे को डर नहीं लगता? उनमें खौफ बहुत ज्यादा है। अच्छा अरे वो हमसे डर के भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस रिलेटेड आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या चीजें और वो किस तरह से काम करती हैं। जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम वो MRIV है, जो मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो कल एंड न्यूक्लियर कैपेबल ICBM with MRIV system we have become the 4th country in the world to have this capability. ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है, चाइना कहता उसके पास है पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है, और अगर माना कि चाइना के पास है भी तो वी आर द 4th कंट्री टू हैव दैट। और इस टेक्नोलॉजी के बाद, और ये समझिएगा, इट्स नॉट ICBM, इट इज ICBM capable of carrying nuclear warheads with a MRIV capability। MRIV में क्या है कि जब मिसाइल ऐसे जाती है फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे जाती है, फिर ये एंटर करती है, जो उसका टर्मिनेशन फेज होता है। टर्मिनेशन फेज में मिसाइल में 2-4 खसूसियतें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसाइल को लाइट वेट किया गया है और इसका 50,000 किलो इसका वजन है। इसके अलावा इसमें 3 फेज का सॉलिड इंजन है, थ्रस्ट टू वेट रेशो इम्प्रूव किया गया है, और पहली बार ही ICBM की कैटेगरी में तो आई गई है। और MRV का मतलब क्या है कि जब ये टारगेट को एक्वायर कर, मान लीजिए बेजिंग टारगेट है या चाइना टारगेट है, तो बेजिंग, शंघाई, नानजिंग, चंगडू, गुंगझौ, इन सब पे ये मल्टीपल वॉरहेड्स गिरा सकती एक बार में। ये नहीं कि एक मिसाइल एक वॉरहेड, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स, और जो वॉरहेड आएगा नीचे उसकी स्पीड होगी मैक 24। तो मैक 24 पे किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आपने ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर दिया इस फेज में, जो एटमॉस्फेयर में ऊपर चलती कर पाओगे, आगे अगर ये आ गई मतलब टर्मिनेशन फेज में, तो तब आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा इसका अपना नाम है मिसाइल का, मैंने अपना एक नॉमेनक्लेचर किया है चाइना किलर। ये मिसाइल चाइना किलर है। चाइना का कोई ऐसा गली कोचा, मोहल्ला, नुक्कड़, पेड़, बस्ती, झोपड़ी नहीं है जहां कोई अब छुप सकता है। ये मिसाइल जहां भी चाहे हमारे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये मिसाइल बनाने वाले अब 4थी कंट्री हो गए। इसके अलावा ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हमारे पास ऑलरेडी एक INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका रिएक्टर न्यूक्लियर पावर्ड बेसिकली, और उसमें हमने ये भी K4 मिसाइल टेस्ट की थी जिसका रेंज भी 2200 किलोमीटर है, एंड इट कैन कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड बट नॉट ए MRV, इट्स नॉट ए MRIV। न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। तो जमीन से और पानी से अब हम किसी को भी चाइना में कोई भी कहीं पे भी उसको हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी डिफेंस के लिए, वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पावरफुल होते तो दुश्मन के जो इरादे होते हैं वो पस्त हो जाते हैं, और यही पावर पीस को इंश्योर करता है। दिस पावर इज बेसिकली टू इंश्योर पीस। अब हम वर्ल्ड की लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं, वर्ल्ड की मेडिसिन आप मान रहे हैं, फूड, फर्टिलाइजर, ग्रेनरी, फ्यूल, ऑयल की बात करें हम, ये आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, IT की बात करें, मैन पावर की बात करें, मार्केट की बात करें, डीलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स की बात करें, सारी चीज इंडिया में आ रही है, और इंडिया की सुरक्षा के लिए ये चीज जरूरी है। और कल नाइट फ्लाइट टेस्टिंग इसकी की, और कुछ लोग का मानना ये है कि ऑप्शन तो ऐसे 5-5,500 किलोमीटर है, मतलब 5,400 से 5,500, कुछ लोग का ये मानना है इसका रेंज जो है 8 से 10,000 किलोमीटर तक भी है, जो संभावना है। क्योंकि जब इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखेंगे, इसके जो हम कहते हैं टेलीमेट्री पैरामीटर्स होते हैं जो उनको स्टडी करते हैं, जब मिसाइल उड़ती है तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ निशान छोड़ जाती है, उनको स्टडी करने से काफी कुछ कैपेबिलिटी पता लगती है। इसीलिए वो चाइना का शिप यहाँ घूम रहा था।
जब हम उसको देखते हैं तो इससे ये पता लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मतलब इसके बाद चाइना से हमारी सुरक्षा बढ़ गई है। डेटरेंस अगेंस्ट चाइना हैज इंक्रीज। चाइना को भी पता है और चाइना में आपको इसका एतराज करेगा, इधर-उधर रोएगा धोएगा। और ये नहीं है कि तवांग में उसके बाद हमने टेस्ट की, इसका हमने नोटा पहले दे रखा था। नोटा मींस नोटिस टू एयरमैन, हमने पहले दे रखा था 5,500 किलोमीटर का। मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा, मैंने कहा ये अग्नि 5 है या ICBM वर्जन हम टेस्ट कर रहे हैं। इतना और भी कुछ मिसाइलें हैं और आपको पता